स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ठीक है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिटिल लैडर पब्लिकेशन के एसएसटी किताब में द रिवोल्ट ऑफ 1857 का तो जिक्र नहीं है, बल्कि किस बारे में जिक्र किया गया है, तो पीपल रेबेलियन इन 1857 के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अगर गौर कीजिएगा तो पीपल रेबेलियन इन 1857 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये दोनों का जो माने हैं, अर्थ जो है वो क्या है, सेम। कैसे सेम है? क्योंकि 1857 साल में पहली बार हमारे भारत देश के लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज के प्रति क्या किया था, विद्रोह किया था। इसीलिए यहां पे एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है? Why 1857 is regarded as the most important year in the Indian history? भारत के इतिहास में 1857 साल को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इसी साल के अंदर हमारे भारत देश में पहली बार आजादी का लड़ाई लड़ा था, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो कॉल्ड? द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की युद्ध को फिर क्या भी कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है, सिपोई म्यूटिनी भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सिपोई म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो ये हम समझ में आ गया। तो चलिए, भारत देश के लोगों ने पहली बार 1857 साल में आजादी का क्या किया था, लड़ाई लड़ा था। लेकिन ये सिपोई म्यूटिनी क्या है और इसे क्यों सिपोई म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्यों सिपोई म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि सिपाहियों ने भी क्या किया था, विद्रोह किया था, है ना। इसीलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी हम क्या करते हैं, सिपोई म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भाई क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे विस्तार से, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, बल्कि आज हम यही पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के बनाए हुए अनेकों पॉलिसीज के कारण, ठीक है ना, सुन लिया, अंग्रेजों के बनाए हुए अनेकों पॉलिसीज के कारण सबसे पहला जो सफर की वो नवाब और राजा से, ठीक है ना। नवाब एंड राजा दे लूज देयर पावर, ठीक है ना। वो लोग अपना सत्ता क्या कर दी, खो दी। किसकी वजह से? अंग्रेज के बनाए हुए पॉलिसीज के कारण, ठीक है ना। वो पॉलिसीज सब क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉलिसी हम आपको यही बताना चाहेंगे, सबसाइडरी अलायंस। दूसरा पॉलिसी हम क्या बनाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कारण क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा पॉलिसी बनाया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या बोला गया था, इफ अ रूलर डाइड विदाउट एन हायर टू सक्सीडेड हिम, his adopted son could neither inherit the throne nor the title। यानी अगर किसी राजा का खुद का अगर औलाद ना हो तो ना तो वो राज सिंहासन किसी गोद लिया हुआ बच्चा को दे सकता है, और ना तो उनका टाइटल भी क्या कर सकता है, दिया जा सकता है। ये लॉर्ड डलहौजी का बनाया हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का है, यानी कि इफ अ रूलर डाइड विदाउट एन हायर तो सक्सीडेड हिम हिज एडॉप्टेड सन, यानी कि गोद लिया हुआ जो बच्चा है, नाइदर इनहेरिट द थ्रोन नॉर द टाइटल, राजा का ना तो वो टाइटल भी ले सकता है, ना तो उसके राज सिंहासन पे वो क्या कर सकता है, बैठ सकता है। तो ये किसका बनाया हुआ था पॉलिसीज? तो ब्रिटिश का बनाया हुआ था। ब्रिटिश किसका? ब्रिटिश के किसका? तो गवर्नर जनरल, यानी वाइस रोय। कौन से वाइस रोय? तो लॉर्ड डलहौजी थे। और सबसाइडरी अलायंस में क्या है आप लोगों कि अगर मान लीजिए कि सबसाइडरी अलायंस में क्या होता था कि कोई राजा अगर अंग्रेज के प्रति
अगर वो कोई युद्ध हारते हैं तो उनसे उनका अधिकारी क्या किया जाता था, अधिकार क्या किया जाता था, छीन लिया जाता था और वो बन जाते थे ब्रिटिश के पपेट, यानी कि अंग्रेजों का कठपुतलिया बन जाते थे। तो ये सब तो था अंग्रेज के कुछ बनाए हुए पॉलिसीज, जिसके वजह से नवाब और राजा जो थे वो अपना पावर को क्या कर दिए, खो दिए। दूसरा आता है पीजन्स। पीजन्स ने भी क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है ना। पीजन्स ने कहीं की विद्रोह किया तो ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। एंड द सिपोई ने भी क्या किया, विद्रोह किया। तो किसके प्रति विद्रोह किया, तो अंग्रेज के प्रति विद्रोह किया। अंग्रेज के बनाए हुआ पॉलिसीज के प्रति उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है पीपल रिबेलियन इन 1827। तो हम आपको अभी तक में जितना भी बात जो अभी हमने आपको बताया वो अभी एक हिसाब से वो एक ट्रेलर था। अब हम लोग चलते हैं कि कहानी क्या है, why 1827 is regarded as the most important year in the Indian history, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने बताया था नवाब राजा जो अपना पावर जो थे वो क्या करके खो दिए अंग्रेज के बनाए हुए उनके पॉलिसीज के कारण। तो क्यों, क्या क्या पॉलिसीज सब रहा, तो वो सोसाइटी अलायंस रहा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स रहा, ठीक है ना। इन पॉलिसीज के कारण नवाब राजा अपना पावर को क्या करके खो दिए। लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि पीजन्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया इन द रिवोल्ट ऑफ 1827। व्हाई डिड द सिपोई दे rebel the British? Why? What were the reasons? What were their outcomes? परिणाम क्या रहा, ये सभी हम लोग को क्या करना है, जानना है ना। तो वो कैसे जानेंगे, तो उसको गौर करके समझ के क्लैरिटी पाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आसानी से क्या करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला लाइन जो हम आपको बताएंगे ये था कि अंग्रेज का मानना था, ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू रिफॉर्म, ओके, therefore they changed Indian society in different ways। तो अंग्रेज जो थे, जो हमारे भारत देश में आके एक व्यापारी की तरह आए, बाद में वो राजपाल करना शुरू कर दिए, एक शासक बने, हमारे भारत देश को वो चलाने लगे। तो अंग्रेज जो थे वो अपने आप को गॉड फादर मानते थे, ठीक है ना। और भारतीय लोगों को वो ना समझ मानते थे कि वो लोग के पास कुछ समझदारी नहीं है। तो जब समझदारी नहीं है तो अंग्रेज का मानना यही था कि भारतीय समाज को क्या चीज की जरूरत है, तो परिवर्तन की जरूरत है। और वो परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और वो परिवर्तन जो रहेगा वो अलग अलग तरीकों से रहेगा। तो हमने आपको बताया कि अंग्रेज का मानना था कि भारतीय समाज को क्या चीज की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। और भारतीय समाज को अनेकों तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज का मानना यही था कि भारत देश के लोग जो है, भारत देश के जो लोग हैं वो ना समझ है, ठीक है ना। कैसे ना समझ है तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें आपको थोड़ा याद करा देते हैं किस तरीके से इन रिफॉर्म्स में आया गया। बहुत सारे कानून जो थे वो इस अंग्रेज का जो बनाया हुआ कानून के द्वारा सती को क्या किया गया था, सबसे पहले एबोलिश किया था, खत्म किया गया सती, ठीक है ना। और दूसरा विडो मैरिज, यानी कि किसी विधवा को दोबारा से क्या करना, शादी करना। तो ये जो है विधवा का दोबारा से शादी करवाना वाली जो बात है, ये तो हमारे अगर बात कर ली जाए रिफॉर्मर्स का भारत देश के, राधा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सभी रिफॉर्मर्स थे। ये भी चाहते थे समाज में सुधार की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, ठीक है ना। और अंग्रेजों का भी यही मानना है भारतीय समाज को क्या चीज की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, ताकि और ये जो परिवर्तन रहे ये अलग अलग तरीकों से रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि बहुत सारे कानून बने, उस कानून के अनुसार क्या हुआ, तो सती को क्या किया गया, एबोलिश किया गया, विडो मैरिज को क्या किया गया, फिर से क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। तो ये पहला लाइन था। अब देखते रहना है आप लोग किस तरीके से पीजन्स जो है और सिपोई जो है वो विद्रोह करते हैं, वो क्या कारण सब बने, ठीक है ना। दूसरा लाइन है, द पीपल ऑफ इंडिया रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1827 व्हिच बिकेम द बिगेस्ट चैलेंज टू देयर ऑथोरिटी। भारत देश के लोगों ने
अंग्रेज के द्वारा ही पश्चिमी शिक्षा भी आया हमारे भारत देश में, है ना। यानी इंग्लिश जो हम लोग एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, या आज क्लासेस में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो किसका देख रहे हैं, वो अंग्रेजी का ही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए जिस कानून के अनुसार सती को एबोलिश किया गया, विडो मैरिज को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये किसके द्वारा, तो ये अंग्रेज के द्वारा, ठीक है ना। और भारत देश के लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो ठान रहे हैं कि नहीं, अब अंग्रेजों को क्या किया जाए, तो चुनौती दिया जाए, उनके अधिकारियों सबको क्या किया जाए, चुनौती दिया जाए, ठीक है ना। तो ये एक कारण बता देने से तो नहीं होता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसको समझने के लिए फिर यहाँ नंबर 3 में आएंगे कि इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में पीजेंट्स एंड जमींदार ऑफेंस द हाई टैक्स, ठीक है ना, यानी कि पीजेंट्स एंड जमींदार, ठीक है ना, ये पीजेंट सबसे, जमींदार सबसे क्या लिया जाता है, हाई टैक्सेस लिया जाता है, टैक्स जो है उनसे ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, वसूला जाता है। एंड द रीजन मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और जिस तरीके से रेवेन्यू का कलेक्शन होता था ना, वो एकदम कठोर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीजेंट्स मजबूर हुए 1857 युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, मजबूरन उनको भाग लेना पड़ा, मजबूरन उनको विद्रोह करना पड़ा, ठीक है ना। हम पीजेंट्स का बता रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, पीजेंट्स जो है ग्रामीण क्षेत्र का भी हम बात कराया, ग्रामीण क्षेत्र में क्या बात कराया कि पीजेंट्स एंड जमींदार took offense the high taxes, यानी पीजेंट्स और जमींदार को हाई टैक्सेस देना पड़ता था, ठीक है ना। एंड ये जो रेवेन्यू कलेक्शन जो रहा, रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था, वो एकदम कठोर रूप से क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। यानी कि आपका हो या ना हो, मेरा जब समय हो, यानी कि अंग्रेज का जब समय हो कलेक्शन करने का, वो बाय एनी हाउ, बाय एनी मींस, बाय एनी मेथड वो क्या करने की कोशिश करेगा, रेवेन्यू को उठाने की कोशिश करेगा। यानी कि इनमें रहम नाम की चीज नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान को भी मजबूर 1857 युद्ध में क्या करना पड़ा, जुड़ना पड़ा, ठीक है। इसलिए हमने आपको नंबर 2 लाइन्स में भी दिया था, पीपल ऑफ इंडिया रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश which became the biggest challenge to the authority। तो मैंने आपको 2 कारण बता दिए कि अंग्रेज की बनाई हुई नीति की वजह से नवाब और राजा जो थे वो अपने पावर्स को क्या कर दिए, खो दिए, ठीक है ना। सबसाइडरी एलायंस के बारे में बताया, फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या रहा वो भी हम आपको समझा ही चुके हैं, सबसाइडरी एलायंस क्या रहा वो भी हमने आपको क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब पीजेंट्स जो है वो क्यों विद्रोह किए, वो हमने आपको बता दिया कि उनसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका था ना अंग्रेज का, वो एकदम कठोर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीजेंट्स को क्या करना पड़ा, 1857 युद्ध में क्या करना पड़ा, जुड़ना पड़ा। अब बारी आ रही है सिपोही विद्रोह की, यानी सिपाहियों का विद्रोह, ठीक है ना। तो देख लीजिए नंबर 4 लाइन में हमने ये भी दिया है, इन्हीं अनेकों कारणों की वजह से देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों शासन के प्रति बड़े पैमानों पर क्या किया गया था, क्रोध दिखाया गया था, नाराजगी दिखाई गई। किन लोगों के द्वारा, भारत देश के लोगों ने नाराजगी दिखाई किनके प्रति, तो अंग्रेज के शासन के प्रति, ठीक है ना। देयर वाज अ मैसिव आउटबर्स्ट, जिसकी वजह से बड़े पैमानों पे 1857 युद्ध को क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो बड़े पैमाने पर भी कैसे हो गया, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने आपको बताया बिकॉज़ ऑफ द फॉलोइंग रीजन देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, देयर वाज अ मैसिव आउटबर्स्ट। तो ये हो गया नंबर 1, नवाब राजा सब, और हमें खुद ये समझ में आ गया, पीजेंट्स के बारे में भी समझ में आ गया कि क्यों वो पार्टिसिपेट किए इन द मूवमेंट। मैंने आपको बताया कि हाई टैक्सेस की वजह से रेवेन्यू कलेक्शन का रेवेन्यू को जो कलेक्ट किया जाता था, वो कलेक्ट करने का तरीका जो था वो एकदम कठोर था, ठीक है ना। यानी कि कहीं पे रहने नाम की चीज नहीं होता था, जिसको देखते हुए मजबूरन किसान से लेकर नवाब से लेकर राजा से लेकर सभी लोगों ने अपना नाराजगी दिखाई, किसके प्रति, तो अंग्रेज शासन के प्रति। और ये कहीं ना कहीं बड़े पैमानों पे 1857
1857 युद्ध को क्या किया गया, लड़ा गया था। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5। ठीक है, यानी कि सिपोइस के बारे में। A young soldier named मंगल पांडे was hanged to death। hanged to death तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना? यानी कि young माने क्या होता है, युवा सैनिक, जिनका नाम क्या था, मंगल पांडे। देखिएगा, सिपोई मिलिट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको मंगल पांडे एक सिपोई थे, यानी सिपाही थे, जिन्होंने अंग्रेज के प्रति क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है ना? अब क्यों विद्रोह किया गया था, ये इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको हमने क्या बताया था कि रिवोल्ट ऑफ 1826 को सिपोई मिलिट्री के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नाउ यू विल कम टू नो दैट व्हाई रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो कॉल्ड सिपोई मिलिट्री। ठीक है ना? तो a young soldier named मंगल पांडे was hanged to death after attacking his officer in बैरकपुर। सिपाही आंदोलन जो था, सिपाही विद्रोह जो था, वो मेरठ से लेकर, है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैरकपुर। देखिएगा, बैरकपुर एक छोटा सा शहर होगा, सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये ठीक है ना, बैरकपुर एक शहर हुआ किन राज्य में, वेस्ट बंगाल राज्य में। ठीक है ना? अब मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरठ, ठीक है ना, यानी कि अब जो था सिपाही के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, वो मेरठ से लेकर कहां तक ले जाएगा, तो वो दिल्ली तक ले जाएगा। यानी कि अंत में हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में भी, कि बहादुर शाह जफर का अंत कैसे होता है ना? मैंने एक लाइन जो था मैंने आपको नहीं बताया कि मीन्स बहुत सारे वाइसरॉय ने ये भी मीन्स सोच लिया था कि सिक्का कोइंस होते हैं ना, कोइंस पे क्या होता है, भारत के राजाओं सबका, है ना, भारत देश के नवाब सबका, राजा सबका क्या किया जाता था, उसमें चित्र बनता था। उस कोइंस से उनका भी क्या किया गया, चित्र सब निकाला गया। तो कहीं ना कहीं मीन्स ये नवाब और राजा जो थे, इनके इस नीति से क्या थे, वो भी परेशान थे, है ना? तो अब बात आ रही है सोलर में मंगल पांडे was hanged to death। भाई कोई काम तो किया होगा, क्या इसी तरह किसी को हैंग नहीं करवा सकते हम लोग, इसी तरह फांसी का सजा नहीं सुनवा सकते हैं, किसी को भी सुनवा तो नहीं सकते हैं, या किसी को सीधे हम लटका तो नहीं सकते हैं, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। ठीक है ना? अब हम आपको बता देते हैं कि अंग्रेज सेनाओं में, खासतौर पर हम अपने भारत देश में बात कर रहे हैं, भारत देश के में अंग्रेज सेनाओं में बहुत सारे भारत देश के लोग सेना के रूप में भी क्या करते थे, काम करते थे, जिनका बहाली हुआ था। भारतीय लोग का भी क्या हुआ था, मीन्स अंग्रेज की सेना में क्या हुआ था, बहाली हुआ था, जिनमें अनेकों धर्मों के लोग थे। भारत देश के अनेकों धर्मों के क्या थे, लोग थे, कोई हिंदू थे, कोई मुस्लिम थे। तो ये अंग्रेज की सेनाओं में इनका क्या हुआ था, बहाली हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के लिए क्या करता था, काम करता था, है ना? तो किन कारणों की वजह से मंगल पांडे को क्या करना पड़ा, अटैक करना पड़ा उन्हीं के ऑफिसर पे इन बैरकपुर में। ठीक है ना? अगेंस्ट द कार्ट्रिजेस। अब कार्ट्रिजेस क्या है, कार्ट्रिजेस को कारतूस कहा जाता है, ठीक है ना? और ये कारतूस को, ठीक है ना, एनफील्ड राइफल में क्या करना पड़ता था, एनफील्ड राइफल के अंदर डाल करके उसको क्या करना पड़ता था, इस्तेमाल करना पड़ता था, यानी चलाना पड़ता था। और ये कार्ट्रिज जो था, it was greased with the fats of cows and pigs, यानी कि गाय और सूअरों के चमड़ों से, चमड़ों नहीं, चर्बियों से क्या हुआ था, वो एनफील्ड राइफल को और कार्ट्रिज को क्या किया गया था, कार्ट्रिज को क्या किया गया था, बनाया गया था, है ना? तो हमने अभी आपको बताया कि अंग्रेज सेनाओं में ही भारतीय लोगों का क्या हुआ था, बहाली हुआ था, जिनमें अनेकों धर्मों के क्या थे, लोग थे, है ना? जब अनेकों धर्मों के जब लोग थे, तो क्या होता है ना कि उसमें क्या होता है कि सब उस समय के जितने भी जाति के लोग जो थे, वो कट्टर लोग थे, है ना? तो मीन्स कार्ट्रिज को जो था, वो मीन्स गाय और सूअरों के चर्बियों से क्या किया था, बनाया गया था, लेकिन जो उसको खोलना पड़ता था ना, तो उसको मुंह से खोलना पड़ता था, है ना? लेकिन उसके इनफील्ड राइफल को क्या करना पड़ता
भारतीय लोग जो अंग्रेज सेनाओं में जिसका बहाली हुआ था, उनको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं हमारे जात के साथ ये लोग अंग्रेज सेना जो है, अंग्रेज के लोग जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मजबूरन मंगल पांडे ने इनका विरोध कर दिया कि नहीं, ये हमारे जात के साथ चल रहा है, मैं मतलब हम जो है हम इनका क्या नहीं करने वाले हैं, इन कार्टरिज को, इन एनफील्ड राइफल को हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेडिशनल कस्टम है, ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशन जो है, ये ट्रेडिशन हमें इजाजत नहीं देता है कि हम अपने जात को क्या करें, बल्कि हम अपने जात का मान सम्मान किसी कानून के द्वारा क्या करते हैं खो। तो मंगल पांडे ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, जो चीज गाय और सूअरों के चर्बी से बना हुआ है ना, उसका हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो भाई इस्तेमाल नहीं कर सकते होंगे तो कहीं ना कहीं तो विरोध किया ही मंगल पांडे ने। तो उनके ऑफिसर ने उनको मजबूर करके मजबूर किया गया ताकि वो इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से मंगल पांडे को क्या करना पड़ा, अपने मतलब उन्हीं के ऑफिसर सबको क्या करना पड़ा, मारना पड़ा। भाई कोई बिना मजबूर किए हुए तो किसको एक बैग नहीं ना मारेगा, है ना। कोई ना कोई उनके ऑफिसर मजबूर किए ही होंगे मंगल पांडे को कि वो कार्टरिज को क्या करें, इस्तेमाल करें, ठीक है ना। बिना कार्टरिज के इस्तेमाल किए हुए वो क्या नहीं कर सकता था, मीन्स बॉम्ब नहीं गिरा सकता था या गोली नहीं चलवा सकता था। और इनको लग रहा था मंगल पांडे को कि भाई उन पे दबाव बन रहा है कि ना कार्टरिज को इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से मजबूरन मंगल पांडे को क्या करना पड़ा, अंग्रेज सेनाओं में क्या करना पड़ा, अंग्रेज के कुछ कर्मचारियों को क्या करना पड़ा, अंग्रेज सेना के कुछ कर्मचारियों के ऊपर क्या करना पड़ा, हमला करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको फांसी का सजा, फांसी पे क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने तो ये बता दिया, क्लियर कर दिया कि यंग सोल्जर ने मंगल पांडे वाज हैंग्ड टुडे फॉर अटैकिंग अगेंस्ट द कार्टरिजेस, है ना, सॉरी फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर, a city in the state of West Bengal, against the कार्टरिज, है ना, कार्टरिज के खिलाफ, है ना। मजबूर मंगल पांडे को क्या करना पड़ा कि कार्टरिज को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अंग्रेज सेना के कुछ कर्मचारियों को उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है ना। बिना मजबूर किए हुए तो वो उन पे हमला तो नहीं किए होंगे, है ना। कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे जात के साथ ये लोग क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, तो ये क्या करते हैं कि ये हमला करते हैं। हमला करने के तुरंत कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिपाही सब थे वो क्या हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, और बाद में उनको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सिपाहियों ने भी क्या किया, पहली बार विद्रोह किया, तो वो 1857 में किया। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में हमने आपको यही समझाया कि 1857 युद्ध को ही सिपोही विद्रोह के नाम से भी लोग जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत देश के लोगों ने पहली बार जो आजादी में लड़ाई लड़ा था वो 1857 साल में लड़ा, ठीक है। तो हमने आपको कितने बातें हमने आपको बताया, बहुत सारी बातें जो थी, यानी अंग्रेज के बनाए हुए कुछ उनके पॉलिसीज के कारण नवाब राजा लूज देयर पावर, पीजेंट्स सफर किए, उन्होंने भी विद्रोह किया, सिखों भी क्या किए, सफर किए, विद्रोह किया, ठीक है ना, क्या क्या कारणों से किया। तो ये जो थे, ये सारी बातों जो थी मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। होप सो इतनी बातें जो थी हमने आपको जो बताई वो हो सकता है कि आपको अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना, तो आप बाय टेक्स्ट करके, ठीक है ना, बाय टेक्स्ट करके हमारे व्हाट्सएप में आप मैसेज को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और अंत में हम लोग इस बहादुर शाह जाफर के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहादुर शाह जाफर के अंत से ही क्या होते हैं, मुगल का भी जो शासन रहा हमारे भारत देश में, उसका भी क्या होता है, अंत हो जाता है, ठीक है ना। और अंत में परिणाम क्या रहा कि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, बस 2 टॉपिक छोड़े कि अब एक टॉपिक ये है कि बहादुर शाह जाफर किस द्वारा जुड़े, ठीक है ना। बहादुर शाह जाफर के अंत जब हुआ तो मुगल शासन का भी क्या हुआ, अंत रहा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और परिणाम क्या रहा, लोग तो जोर जोर से हिस्सा ले लिए,
नवाब राजा पीजेंट्स वो ये सभी क्या कर लिए, मींस रेबेलियन 1857 में युद्ध में ये लोग क्या कर लिए, हिस्सा ले लिए, लड़ लिए जोर जोर से। लेकिन इसका नतीजा क्या रहा, आउटकम क्या रहा? इनके आउटकम को जानने के लिए हम लोग इनके बाद जो अगला क्लास होगा, इनके अगले क्लास में हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। So you have understood it.